आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर स्क्वायर वन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर वन की पैरिटी किस तरह हमने लर्न करनी है बिना एल्गोरिथम्स के, और बहुत कुछ। यार बहुत से लोगों का शिकायत थी कि यार हमें सिर्फ तेरे ट्यूटोरियल्स की समझ आती है, तू जैसा समझाता है हम कोई और नहीं समझा सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो स्क्वायर वन पे भी ट्यूटोरियल ला, तो आज इसीलिए हम स्क्वायर वन पे भी ट्यूटोरियल ले आए हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि स्क्वायर वन और 3x3 में है क्या। यार 3x3 में एजेस का साइज बड़ा है, तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे एजेस बहुत छोटे छोटे हैं और यहाँ पे कॉर्नर का साइज इतना छोटा है और यहाँ पे कॉर्नर्स बड़े हैं। लाइक ये दो एजेस के बराबर एक कॉर्नर कर दिया गया है। और अगर टर्निंग की बात की जाए तो टर्निंग में हम 3x3 को कहीं से जैसे तैसे घुमा सकते हैं, बट इसको हम कहीं से भी नहीं घुमा सकते। लाइक ऊपर और नीचे तो वैसे ही है U2 D2 उसी तरह, बट अगर हमने ऐसा मूव कर दिया तो अब हम इधर उधर नहीं कर सकते। हमें ये 1 और 2 ये पूरा एक राउंड लेना पड़ेगा तो एक मूव होगा, और इस मूव को बोलते हैं स्लाइस मूव। ये स्लाइस मूव है जो ये 2 दफा हमने टर्न किया, इसको स्लाइस मूव आगे बहुत जगह काम आएगा। और एक सबसे जरूरी चीज, जब तक ये लाइन इस तरह सीधी यहां से नहीं होगी और यहां से इस तरह सीधी नहीं होगी तब तक ये टर्न नहीं करेगा। अगर ये अभी टर्न कर रहा है वो इसलिए कि ये लाइन बिल्कुल अलाइन है, और ये होती होती ये लाइन बिल्कुल अलाइन है। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये टर्न नहीं करेगा क्योंकि यहां पे इसके साथ लाइन नहीं अलाइन हो रही। तो ये याद रखना है कि हर दफा ये लाइन ऐसे एक आनी चाहिए, फिर ही ये टर्न होगा। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं स्क्रैम्बलिंग से और उसके बाद चलते हैं यार कि आखिर इसको तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। यार ये स्क्रैम्बल होने के बाद वाकई थोड़ा खतरनाक लगता है। स्क्रैम्बल करने के बाद सबसे पहले हमने इसको दोबारा क्यूब शेप में लेकर आना है, कुछ इस तरह। ये है एक क्यूब शेप। अभी ये सॉल्व नहीं है, बट अब हम सीखते हैं कि भाई आखिर इसको क्यूब शेप कैसे बनाना है। हमने इसको दोबारा स्क्रैम्बल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि आप लोगों की होल्डिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो भी मैं बता दूं, ऑरेंज कलर का पीस जो छोटे वाला है, एक बड़ा है एक छोटा है। जो छोटे वाला ऑरेंज है वो आपने लेफ्ट में ऐसे पकड़ना है, ये यहीं रहेगा, तब ये कलर स्कीम काम में आएगी। तो ये होल्डिंग पोजीशन होनी चाहिए, ऑरेंज छोटा पीस आपके लेफ्ट साइड में हो। और अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्यूब शेप बनाने के लिए सबसे पहले टॉप में 8 एजेस लेकर आने हैं आपस में जुड़े जुड़े। अभी ये 2 एजेस टॉप पर हैं लेकिन ये जुड़े नहीं हुए, ये अलग अलग हैं, एक इधर है एक इधर है। बाकी तो ये सारे कॉर्नर्स हैं। अच्छा, बाकी के 6 एजेस किधर है? टोटल 8 एजेस है ना। तो हम नीचे देखेंगे तो ये रहे। अब 1 2 3 4 एजेस ये रहे, 2 एजेस ये रहे। तो अब हम इनको टॉप में लाना चाहेंगे। किस तरह? सबसे पहले हम ये 4 एजेस इस तरफ रखेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे लाइन सीधी है। बिल्कुल सीधी है, यानी कि टॉप पे आ सकता है। लेकिन यहाँ से लाइन सीधी नहीं, तो यहाँ से भी लाइन सीधी करेंगे। हम एक टर्न करेंगे U या U प्राइम का, तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। अब टॉप में हमने 1 2 3 4 एजेस ले आए। 4 एजेस लाने के बाद इसको कर देना है लेफ्ट में। ये बात याद रखनी है कि ये लेफ्ट में कर देना है। अगर ये इधर रहेंगे तो हम बाकी एजेस लाते हुए इन्हें खराब कर लेंगे। 8 एजेस एकदम लाना मुश्किल है, तो हम इसको अलग अलग सेक्शंस में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम लाएंगे 4, फिर 4 के साथ 2 और लगाकर करेंगे 6, और 6 के बाद आखिरी 2 लगा के 8। अगला एग्जाम्पल हम लेकर आ गए हैं। हमने पहले 4 एजेस अभी बनाने हैं, फिर बाकी के लगाएंगे। तो 2 तो एजेस हमारे टॉप में है और नीचे 2 ऐसे पेयर बने हुए 2 तो अगर हम इसके साथ अगला एज कनेक्ट करना चाहें, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये ऊपर आते हुए इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो लाइन मैच नहीं कर रही, ये ऊपर नहीं आएगा। और अगर हम इसको बैक से इंसर्ट करने की कोशिश करें कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ से भी ये 2 एजेस ऊपर आ सकते हैं, तब रखें। 2 इधर रखेंगे, 2 यहाँ बैक में है। जब स्लाइस करेंगे तो ये अटैच हो जाएंगे, तब भी ये अटैच नहीं हो रहे, और दरमियान से करेंगे तो ये ब्रेक होगा। तो हम इसको छोड़ देंगे और किसी और को चूज कर लेंगे। जैसे ये हो गया। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है। अब इस एज के साथ हमने ये 2 अटैच करने हैं। ये 2 लाइन सीधी है, तो ये 2 जब हम ऊपर करेंगे तो इस एज के साथ अटैच हो गए। अब इसके साथ हमने एक और लगाना है। अच्छा, लकीली हमें 2 का पेयर मिल गया ना। तो अब हम इसको इस तरफ लाएंगे और यहाँ से टॉप में लगाएंगे ये 2 और ये 2। वैसे अभी ये 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन अभी 4 की एग्जांपल में ही इसको गिनो। यार 4 लाना बहुत इजी है, 1 2 3 4। अब बाकी के 6 2 और लाते हैं। 2 किस तरह बाकी के लाने हैं? 2 ये रहे अलग अलग, 2 ये रहे ऊपर टॉप में येलो के। सबसे पहले इसके साथ 1 लगा के देखेंगे, और 1 किस तरह लगाना है? हमने इनमें से किसी को भी इस तरफ रखना है, इस तरफ, ताकि ये ऊपर जा सके और ये सीधा इसके साथ अटैच करेगा। 1 2 3 4 5 और 1 और हमने लगाना है। तो वो ये क्या लग सकता है हम पहले देखेंगे।
ये यहाँ से जाएगा ऊपर, बट ये जब लगेगा तो इसको निकाल देगा, और अगर आगे करेंगे तो ये जा नहीं रहा क्योंकि लाइन अलाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक करेंगे कि इसको इंसर्ट करते हुए हम यहाँ ऊपर के 2 निकाल देंगे, लाइक 2 इस तरफ रखेंगे कि जब हम लाइन को इसको स्लाइस मूव करें तो ये 2 निकल जाएं, और एक हमने ये रखा हुआ है तो हम जब ऐसे इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पीछे से 2 निकल जाएंगे, और इसका फायदा होगा कि अब हम इन दोनों को, ये नीचे आ गए ना, इन दोनों को पेयर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा साइड करेंगे इन चारों को और ऊपर करेंगे तो ये 6 के 6 हमारे लग गए। क्योंकि 6 हमने लगा लिए हैं, आखिरी 2 पीसेस लगाने हैं जो कि नीचे हैं। अक्सर ये पेयर बना मिल जाता है तुम लोगों को, 2 साथ साथ होते हैं तो वो सिंपल तुम लोग स्लाइस मूव करके ऊपर इनके साथ अटैच कर सकते हो। बट जब इस तरह कुछ मिले तुम लोगों को तो तुम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि एक को इधर रखना है, एक को इधर रखना है राइट में, एक को फ्रंट पे, और ऊपर से 2 पेयर निकालने हैं। वही टेक्निक जो हमने अभी पहले की। तो जब ये 2 पेयर निकालेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखना ये 2 पेयर निकल गए और ये अलाइन हो जाएगा इसके साथ। अब तुम लोगों ने इन 2 को देखना है, इनको इग्नोर कर दो, 1 2 3 4, इन चारों को ले आओ लेफ्ट पे इस तरह, ये लेफ्ट पर आ गए और ये 2 अलग अलग इधर आ गए, ठीक है, कि हम अलाइन करें तो ये दोनों ऐसे अलग होके निकलेंगे। अब इनको हम ऐसे लाएंगे तो ये इनसे दूर हैं, ठीक है, इनके साथ अटैच नहीं हो रहे और हमें जुड़े चाहिए। तो हम एक दफ़ा इसको बैक में करेंगे इधर, ताकि यहाँ से जब हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ अटैच होंगे, ठीक है, और ये दोनों को हमने निकालना अलग अलग करके बाहर। तो जब हम करेंगे तो 6 ये अटैच हो गए, और इसको इस तरफ करेंगे तो ये 2 अलग अलग अभी हमने निकाले, इसको बूम हम ईजिली 6 ला सकते हैं। क्यूब शेप बनाने का ये सबसे आसान तरीका है कि टॉप पे आप लोग 8 के 8 एजेस जोड़ लो और नीचे एक फ्लावर शेप बन जाएगी। अब सबसे पहले ये जो है हमारा ये ऑरेंज, इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 4-4 एजेस ले आओ। लाइक अब देखो ये ऑरेंज की ये लाइन के राइट साइड पे 1 2 3 4 एजेस, और इस ऑरेंज की लेफ्ट पे 1 2 3 4। अब इन एक स्लाइस मूव करो, स्लाइस मूव कर दिया। अब ये 4 एजेस बचे हैं, इन चारों में से 2 राइट साइड पे कर दो, 2 लेफ्ट साइड पे। इस लाइन की बात कर रहा हूं, और नीचे भी सेम करना है। नीचे ये एजेस हैं तो सबसे पहले हम सामने लाएंगे, 2 राइट साइड पे 2 लेफ्ट साइड पे कर दिए, नीचे ऐसे और बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे। अब दोबारा एक दफा स्लाइस मूव। अब 2 बचे, 2 आमने सामने आ गए। अब एक को इधर, एक को इधर, और नीचे देखेंगे तो इधर है। नीचे वालों को इस तरह रखना है, लाइक ऐसे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। अब यहां टॉप पे इस तरह है 2-2, बॉटम में इस तरह है 2-2। अब एक दफा फिर स्लाइस। अब ये काइट बन गई है, दोनों तरफ काइट है। अब काइट के जो ये ऐसे अंदर की तरफ एरो वाला हिस्सा है ना, एक तो ये ऊपर है, ये नहीं, ये टॉप नहीं, जो बॉटम है, इसको फ्रंट पे। अब नीचे वाले का भी जो अंदर को गया हुआ है उसको फ्रंट पे, और अब एक आखिरी दफा स्लाइस करोगे तो हमारी क्यूब शेप बन गई। अगर तुम लोगों का अंदर से ये ऐसे है, ये इक्वेटर घुमा हुआ है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। हमने टॉप और बॉटम को क्यूब शेप में बनाना है। ये अगर ऐसे टेढ़ा भी है तो इसका कोई मसला नहीं है। क्यूब शेप की एक और एग्जांपल सॉल्व के साथ मैं आ गया हूं। सबसे पहले मेरी ग्रिप क्या होनी चाहिए, ये ऑरेंज का बड़ा पीस है, ये नहीं, ऑरेंज का छोटा पीस मेरे लेफ्ट साइड में होगा इस तरह। अच्छा, टॉप में हमें 2 का पेयर मिल रहा है, लेकिन देखो इसके साथ यहां से कुछ आ सकता है, लेकिन यहां से नहीं आ सकता क्योंकि यहां से लाइन ठीक अलाइन नहीं है। तो यहां पे हमें चाहिए, और नीचे हमें 2 पेयर मिल रहे हैं, बट ये दोनों ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इसके साथ ये ठीक से अलाइन नहीं है। लेकिन लेफ्ट से जा सकता है ये, सॉरी बैक से ऊपर हम इसको बेच सकते हैं। इनको फ्रंट पे होना पड़ेगा, लेकिन तब भी यहां से मसला आ जाएगा। तो हम इससे एक को इग्नोर करेंगे क्योंकि अब लाइन सीधी है। देखो अब लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इन दोनों को हम ये 2 टॉप पे लेकर आएंगे तो ये 3 एक हमें तोड़ना पड़ा ना चाहते हुए। अब इसके साथ हमने एक और अटैच करना है। तो मैं देख रहा हूं कि हम कौन सा अटैच कर सकते हैं अच्छे से। लाइक क्या ये अटैच हो सकता है? नहीं यार, ये अटैच नहीं हो सकता। ये 2 का पेयर है, हम डायरेक्टली इसको अटैच कर सकते हैं क्योंकि यहां से लाइन सीधी है, और हमें ये एक को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर हम यहां से करेंगे तो ये नहीं होगा। तो हमें ऑब्वियसली एक को बाहर निकालना पड़ेगा, इस एक को। लेकिन ये 2 जब इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो हमारे 4 बन जाएंगे। इसको लेफ्ट में रखेंगे और देखेंगे नीचे हमें बाकायदा एक क्लॉक मिल रहा है, क्लॉक नहीं बोलेंगे, जो भी मिल रहा है। अब हम इसको कैसे पेयर बना के 6 मतलब बना सकते हैं। अभी 4 हैं, 2 और हमने इंसर्ट करने हैं। अब हम इनमें से किसी एक को चूज करेंगे। लाइक ये है, इसको मैं टॉप में ला रहा हूं, ठीक है, ये टॉप में मैं ले आया। लेकिन अब यहां पे मैं एक एज लाऊंगा, ये वाला आ गया। अब जब मैं इसको वापस करूंगा तो ये 2 का हमारा बन गया पेयर। लेकिन अब एक मसला है, हम इसको टॉप में नहीं लेकर जा सकते, लाइक ना इधर से ना इधर से, क्योंकि लाइंस अलाइन नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक रैंडम मूव कर दूंगा, इसको
प्रिजर्व करके लेफ्ट साइड पे। अगर मैं एक रैंडम मूव कर दूंगा, अब हम देखेंगे तो अब देखो, अब लाइन सीधी होगी। अगर कुछ ना हो रहा हो, कहीं से भी ना हो रहा हो, एक रैंडम मूव कर दिया करो। अब हम इन दो को इन 4 से जोड़ेंगे, इन दोनों को इग्नोर करो, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे दोनों, तो इसको हमें बाहर ही निकालना है, क्योंकि बाद में हम इसको इजीली ऐसे रख के इन 2 के साथ लगा सकते हैं, और ये 8 हमारे एजेस। अब हम सिंपली भाई 4 इधर करेंगे स्लाइस, अब 2 करेंगे, 2 इधर, और नीचे जो है उनको भी फ्रंट पे लाएंगे, 2 इधर स्लाइस। अब एक इधर और यहाँ वाला जो है वो साइड पे, लाइक नीचे वाले इस तरह रहेंगे, टॉप वाले फ्रंट पे रहेंगे, और नीचे वाला राइट और लेफ्ट पे। तो हम इस तरह रखेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। दोबारा स्लाइस। अब इनके जो अंदर वाले हैं उनको सामने करेंगे, ये अंदर वाला, और स्लाइस। हमारी क्यूब शेप बन के तैयार। जितना मुश्किल पार्ट था यकीन मानो गुजर गया। आगे तुम लोगों ने खुद कुछ नहीं करना, कुछ पर्टिकुलर मूव्स होंगे वो लगाते जाना है, और तुम लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा यार। मजाक के अलावा यही सबसे मुश्किल पार्ट था, अब गुजर गया। अब हमने क्या करना है, क्यूब शेप बनाने के बाद हमने जैसे ये एक येलो कॉर्नर है ना, ये येलो, ये चारों कॉर्नर्स येलो करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक सीन है, जब तुम लोग क्यूब शेप बना लो उसके बाद कुछ भी हो जाए, तुम लोगों का क्यूब मिस अलाइन होना चाहिए। लाइक ये जो एक एज है ना, एक एज ये इस तरफ होना चाहिए। इसका फायदा ये होगा, अगर तुम लोग ऐसे मूव करोगे तो तुम लोगों की शेप खराब होने लग जाएगी। बट अगर एक मिस अलाइन रहेगा एज, तो अब जिस तरह मर्जी घुमा लो, तुम लोगों का क्यूब शेप में रहेगा। तो अब आगे इस तरह इसको रखना है। अब यहाँ पे एक येलो लाएंगे, जैसे ये नीचे लगा हुआ है तुम लोग देख सकते हो। तो अब ये येलो हम टॉप में किस तरह लाएंगे, जैसे मिसाल है हमने ये एक येलो लाना है, तो इस येलो को सबसे पहले यहाँ लाने के लिए हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम इस येलो को इधर ले आएंगे कुछ इस तरह। ऊपर वाला मिस अलाइन रखना है, नीचे वाला नहीं। अब अगर हम इस येलो को इजीली ऊपर ले आए तो ये लग गया ना। ऊपर लाने के बाद इस येलो को लेफ्ट साइड पे कर देना हमने इस तरह। लेफ्ट साइड पे करने का ये फायदा होगा, अब हम इजीली यहाँ से मूव्स वगैरह करेंगे तो खराब नहीं होगा। अब नीचे एक येलो ये है, एक ये है, तो सबसे पहले इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जब हम दोनों को आपस में सही जोड़, अभी ये अलग अलग है, इनको साथ साथ रखना है, तो हम एक ही मूव में ऊपर कर लेंगे। अब उसको साथ लाने की टेक्निक क्या है, ऊपर वाला हमने मिस अलाइन ही रखना है। हाँ, लाइक हम एक अगर इसको ऊपर करें और इस वाले को इधर ले आए और अब उसको वापस करें कुछ इस तरह, तो वो हमारी बन गई ना। अब हम इजीली इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं और हमारे चारों येलो हो गए बिना किसी एल्गोरिथम के। अच्छा, इस स्टेज पे मैं तुम लोगों को एक इजी सा मूव सिखाने वाला हूं जिसको बोलते हैं M2। M2 अगर नॉर्मल 3x3 पे बात की जाए तो M2 जिस तरह ये होता है, सेम उसी तरह इस पे भी M2 होता है। ऊपर वाली लेयर हमारी हमेशा मिस अलाइन रहेगी, एक एज लेफ्ट साइड पे रहेगा। अब M2 क्या है, स्लाइस, इस एज को अलाइन करेंगे, डाउन वाले एज को मिस अलाइन करेंगे, स्लाइस। अब इस नीचे वाले एज को ठीक कर देंगे और ऊपर वाले को दोबारा मिस अलाइन कर देंगे। ये दो और ये दो तुम लोग देख रहे हो, ये एजेस नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ गए। ठीक है, एक दफा दोबारा M2 करके दिखा देता हूं। यहां से ही स्लाइस, ऊपर वाले एज को अलाइन करेंगे, नीचे वाले को मिस अलाइन करेंगे, स्लाइस। अब ऊपर वाले को मिस अलाइन कर देंगे, नीचे वाले को ठीक कर देंगे। ये है M2। 10-12 मरतबा क्यूब पर लगाओ, रट जाएगा। अच्छा, क्यूब शेप बनाने के बाद हमने टॉप पे सारा येलो किया था तो नीचे ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया। अब हमने टॉप के जो एजेस हैं उन पे येलो लाना है। तो अभी अभी मैंने M2 मूव सिखाया जो ये 2 एजेस और ये 2 एजेस को बदलता है और ये कलर यहाँ और ये कलर यहाँ आ जाता है। तो अगर हम इन 2 को ऐसे फ्रंट पे और नीचे रख के M2 मूव लगाएं तो बहुत ईजी रहेगा। M2 मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है किस तरह हमने करना है, तो अब तुम लोग देख सकते हो वो 2 और वो 2 सॉल्व हो गए। अब हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे, लेकिन इसको मिस अलाइन ही रखना है और नीचे वाले को हम इस तरह रख देंगे कि ये पूरी एक लाइन बने। और अब दोबारा M2 एक दफा करेंगे तो ये दोबारा हमारा टॉप पे येलो आ गया। पिछले केस में 3 के टॉप पे येलो नहीं था, अब 2 के टॉप पे येलो नहीं है और उसी तरह नीचे 2 पे व्हाइट नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को एक छोटा सा मूव सीखना पड़ेगा, U और U प्राइम। जिस तरह हम 3x3 पे U और U प्राइम करते थे, सेम इस पे हम U और U प्राइम कैसे करते हैं। एक कॉर्नर और एक एज मिलकर एक लेयर बनता है। ठीक है, अगर मैं U बोलूं तो एक कॉर्नर और एक एज को हम आगे करेंगे इस तरह, लाइक ये इधर आके। U प्राइम बोलूं तो एक कॉर्नर और एक एज को हम वापिस करेंगे इस तरह। समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगर 2 ऐसे आए
और 2 ऐसे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले 2 को हमने एक को बैक में रखना है, एक को लेफ्ट में। ये मिसअलाइन रहेगा पूरी जिंदगी इस तरह, और जो नीचे वाला होगा उसको हमने रखना है ऐसे। टॉप वाला एक बैक में आ गया, एक लेफ्ट में, और बॉटम वाला एक बैक में आ गया और एक राइट में, ठीक है। ये ऐसे 2 आ गए ऐसे। अब हमने क्या करना है, स्लाइस यू प्राइम यानी कि ये एज और ये कॉर्नर इधर, M2 जो हमने एल्गोरिथम सीखा था उसमें क्या होता है, स्लाइस अलाइन मिस अलाइन, स्लाइस अलाइन मिस अलाइन, और इसके बाद यू, ये तो देख के पता लग जाएगा, यू हम इधर लाकर एक दफा स्लाइस करेंगे तो येलो टॉप पे सारा आ गया। कभी ऐसा केस आ सकता है कि सिर्फ एक बचा, नीचे भी एक बचा, तो सिंपल हमने वही एल्गोरिथम लगाना है। यहाँ वाले को हम रखेंगे राइट में, और मिसअलाइन करना ना भूलना यार, नहीं तो मसला हो सकता है। और नीचे वाले को रखेंगे बैक में, बिल्कुल बैक में, ये रहा बैक में, और ये रहा राइट पे। और सेम एल्गोरिथम, स्लाइस यू प्राइम M2 जिसमें स्लाइस मिसअलाइन अलाइन, स्लाइस मिसअलाइन अलाइन, अब यू और वापस। अब ये सेम केस जो अभी अभी हमने सीखा है, अगर ये 2 और ये 2 ऐसे आ जाएं तो कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाला हमने राइट और बैक में रखना है, ऊपर वाला हमने ऐसे रखना है, और सेम यही एल्गोरिथम लगाना है जिससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हम सीख चुके हैं। टॉप पे टोटली येलो आ चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमने हेडलाइट्स बनानी है। जैसे ये 2 हेडलाइट्स हैं, ये 2 हेडलाइट्स यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, इसी तरह इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी है। बॉटम में तो ऑलरेडी हेडलाइट्स हैं, लेकिन हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, एल्गोरिथम क्या होगा, उस पर बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम नहीं, कुछ मूव्स हैं, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे तुम लोगों ने 3x3 पे R प्राइम U प्राइम किया होगा बहुत दफा, और सेम उसी तरह R प्राइम D प्राइम, तो यही मूव्स का कुछ मिक्सचर है। मैं अभी सिखा देता हूं यार। बट उससे पहले तुम लोगों ने इसको ऐसी सिचुएशन में लाना है कि टॉप पे सिर्फ एक हेडलाइट हो और बॉटम में सिर्फ एक हेडलाइट हो। अभी देखो, टॉप पे तो एक हेडलाइट है, बॉटम में चारों जगह हेडलाइट है। ऐसी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, भूल कर भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि टॉप पे एक हेडलाइट हो और बॉटम में चारों हो, तो हमें लेफ्ट पे हेडलाइट्स को कर देना है। टॉप वाली हेडलाइट को कर देंगे लेफ्ट पर, बॉटम वाली तो जैसे भी रख लो वो लेफ्ट पे ही रहेंगी, बाकी हर जगह ही है। और ये एल्गोरिथम लगाना है। ये क्या है, R प्राइम U प्राइम D प्राइम, नीचे के ये एक एज और एक ये D प्राइम, R प्राइम D R। अब हम देखेंगे टॉप पे तो एक हेडलाइट है और बॉटम में हेडलाइट्स एक बची। जब एक टॉप पर हो और एक बॉटम में हो तो दोनों की हेडलाइट्स को हमने कर लेना आमने सामने, लाइक फ्रंट पे। ये भी फ्रंट पे, लाइक इधर उधर अब पीछे नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली भी फ्रंट पे और ऊपर वाली भी फ्रंट पे, ये मिसअलाइन ही रहेगा। दोबारा ये एल्गोरिथम लगाएंगे, R प्राइम U प्राइम D प्राइम R प्राइम D R। और अब देखो हर तरफ हेडलाइट्स, हर तरफ, और मुबारक हो हम आखिरी स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब हमने सिर्फ एजेस को सॉल्व करना है यार। अच्छा, यहां पे क्योंकि टॉप पे भी एजेस हैं और नीचे भी हैं, एक तो सॉल्व है, बाकी 3, तो हम पहले नीचे वाले एजेस सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉप पे एजेस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं, अब जो हम मूव्स यूज करेंगे, ऊपर लिखे आगे हैं स्लाइस D और M2 और D प्राइम, वो लगा के दिखा दूंगा। लेकिन मैं बता दूं, ये मूव्स जब हम लगाएंगे तो यहां वाले 2 आपस में बदलेंगे। अच्छा, अब सोचो, अगर हम यहां पे ये मूव लगा दें तो ग्रीन इधर आ जाएगा, ब्लू इधर चला जाएगा, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं और देखता हूं, क्योंकि यहाँ वाले 2 बदल रहे हैं, अब अगर मैं ये मूव लगाऊं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ग्रीन इधर चला जाएगा, ऑरेंज इधर। दोबारा हटाता हूं, अब देखता हूं कि रेड इधर चला जाएगा, जो कि रेड में सॉल्व हो जाएगा, और ऑरेंज इधर चला जाएगा। एक तो सॉल्व हो रहा है ना, कम से कम अभी एक सॉल्व हो रहा है। तो मैं इन दोनों को इधर रखूंगा ताकि मैं ये एल्गोरिथम लगाऊं तो ये रेड इधर आ जाएगा, ये ऑरेंज इधर चला जाएगा। ये होल्डिंग पोजीशन रहेगी, ये 2 पीसेस बदलेंगे। और अब हम एल्गोरिथम लगाते हैं, स्लाइस D तुम लोगों को पता है किस तरह करना है, हम सिंपली D करेंगे। M2 में क्या था, स्लाइस अलाइन मिस अलाइन, स्लाइस अलाइन मिस अलाइन। इसके बाद एंड पे दोबारा D प्राइम हमने करना है। ये रहा हमारा D प्राइम, स्लाइस। अब देखो, मैंने कहा था ना, ऑरेंज इधर आ गया, रेड इधर आ गया। अब हमारे आखिरी 2 ही बचे हैं, ये 2 सॉल्व हैं। अब जब बचे ही आखिरी 2 हैं तो इन दोनों ने तो इधर उधर ही आना है। देखो, ब्लू ने इधर जाना है
ऑरेंज ने इधर जाना है। तो सिंपली हम यहां रहते हुए, क्योंकि ये 2 बदलेंगे, ये एल्गोरिथम लगाएंगे। स्लाइस डी M2 जो कि हमने लाख दफा सीख लिया। उसके बाद हम करेंगे डी प्राइम और स्लाइस, और नीचे वाली लेयर हमारी टोटली सॉल्व हो चुकी है अगर तुम लोग देखो तो। ऊपर वाला बाद में सीखते हैं। नीचे एक आखिरी केस दिखा देता हूं क्योंकि ये एक आखिरी केस ही बचा है। 3x3 जिनको सॉल्व करना आता है उन्हें पता है ये एक H पर्म है नीचे। तुम लोग जितना मर्जी आगे पीछे घुमा के देख लो, कोई 2 नहीं बदलेंगे। ऑरेंज ग्रीन, अब यहाँ ब्लू रेड आना नहीं बदल रहा, तो कोई भी यहाँ आपस में नहीं बदल रहे ना। तो तुम लोग सिंपली एक दफा ये एल्गोरिथम लगाओ, स्लाइस डी प्राइम M2 जिस तरह हमने सीखा, और उसके बाद डी प्राइम और स्लाइस। अब देखो कोई ना कोई एक ऐसा मिलेगा जो आपस में दोनों बदल रहे हों। जैसे ये मिल गया हमें, अभी 2 हैं, लेकिन अब देखो ये रेड यहां चला जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ऑरेंज यहां आ जाएगा। तो हम रेड इधर क्योंकि चला जाएगा, तो हम यहां भी रखते हुए ये एल्गोरिथम दोबारा लगाएंगे, जो कि एल्गोरिथम मैं तुम लोगों को कई दफा दिखा चुका हूं लगा के। तो रेड इधर आ गया। अब हम आगे देखेंगे आगे हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब देखो हम ये अब 3 बचे हैं, 1 2 3, लेकिन अगर हम इन दोनों को बदल जाएंगे तो ऑरेंज इधर आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। ऑरेंज इधर आ गया, ये सॉल्व हो गया। ब्लू इधर चला गया, यहां ब्लू बच जाएगा और यहां ग्रीन। तो ये 2 दूर दूर वाले खराब हो जाएंगे, बैक वाला तो सॉल्व है। ऐसी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, हमने पास पास वाले ही सॉल्व करने हैं। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, अगले पे चलेंगे। और यहां तुम लोग देख सकते हो कि ब्लू इधर आ जाएगा, ग्रीन इधर चला जाएगा। तो जब ब्लू इधर आ जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा और ये 2 खराब रह जाएंगे, तो उसको हम एंड पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम इनको ऐसे रखेंगे ताकि ब्लू ग्रीन हम आपस में स्वैप कर सकें, और सेम एल्गोरिथम लगाएंगे जो हम 10,000 दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये 2 सॉल्व हो गए और आखिरी 2 बचे, आखिरी 2 को हम सिंपल लगा के सॉल्व कर लेंगे और नीचे की लेयर सारी सॉल्व। नीचे के इधर वाले आपस में 2 बदलते थे, ऐसा ही है। टॉप के इधर वाले आपस में 2 बदलते हैं, ठीक है। अब हमने यहां पे 2 ऐसे रखने हैं जिन्होंने आपस में बदलना हो। जैसे ये देखो, रेड वाला इधर और ग्रीन वाला इधर, ग्रीन ग्रीन से मैच हो जाएगा, रेड रेड से। यहां रहते हुए ये एल्गोरिथम लगाएंगे सिंपल, जो मैं 10,000 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों सॉल्व हो गए, बट ये सॉल्व करते वक्त नीचे वाला क्यों खराब हो गया? परेशानी की बात नहीं है, नीचे वाला खराब होता है, होने दो। तुम लोग अगले 2 सॉल्व करने की तरफ चलो, क्योंकि जब इस पे तुम लोग एक दफा और एल्गोरिथम लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये एक दफा लगाने पे खराब होगा, दूसरी दफा लगाने पे सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों ने आपस में बदलना है, सिंपल ब्लू इधर चला जाएगा, ऑरेंज इधर। तो हम यहाँ रहते हुए ही ये एल्गोरिथम लगाएंगे और बूम, हमारा स्क्वायर 1 सॉल्व। अच्छा, ये इसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है यार। हो सकता है एक ऐसा केस आ जाए कि आखिरी 2 एजेस तुम लोगों के रह गए, या फिर कोई ऐसा केस भी आ सकता है कि आखिरी 2 एजेस के साथ साथ ये इक्वेटर भी टेढ़ा है, इक्वेटर भी टेढ़ा है और आखिरी 2 एजेस है। और जब तुम लोग इस पे वो एल्गोरिथम लगाते हो जो हमने एजेस स्वैप करने वाला सीखा, जो नीचे के 2 और ऊपर के 2 करता है, मैं एक दफा लगा के दिखा भी देता हूँ। ये मिसअलाइन रखना है, एल्गोरिथम ये था। तो ऊपर का सॉल्व हो जाता है बट नीचे के 2 खराब हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें टॉप के ही 2 खराब चाहिए बेसिकली, फिर ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है पैरिटी ब्रो, ये 2 खराब और ये इक्वेटर टेढ़ा। इक्वेटर कभी कभी सीधा भी रह जाता है तो हमें कोई मसला नहीं, कभी कभी होता है सिर्फ ये 2 एजेस। तो एक ही एल्गोरिथम है जिससे हम इन दोनों केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेटर टेढ़ा हो या ना हो, ये 2 एजेस मेन मसला है। ये पैरिटी दुनिया की मुश्किल तरीन पैरिटी मानी जाती है, बट ऐसा नहीं है अगर हम इसको अल्फाबेट्स के एतबार से सीख लें। भाई इस केस के लिए हमने ये पैरिटी एल्गोरिथम बनाया बेसिकली इंग्लिश में, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मारो। अच्छा, यू प्राइम डी, डी प्राइम डी तुम लोगों को ऑलरेडी आता है। यू प्राइम का क्या मतलब था? यू प्राइम का यानी एक एच और एक कॉर्नर, यू प्राइम एक कॉर्नर एक एच, डी प्राइम तुम लोगों को ये तो ऑलरेडी आता है। अच्छा, लेकिन स्मॉल यू स्मॉल डी ये क्या है? स्मॉल लेटर का मतलब है एक पीस, चाहे एच हो चाहे कॉर्नर हो। अगर मैं स्मॉल यू प्राइम कहूंगा तो ये एक कॉर्नर, स्मॉल यू प्राइम। अगर मैं स्मॉल यू कहूंगा तो ये एक एच, चाहे एच हो चाहे कॉर्नर हो, स्मॉल यू जहां आएगा वो एक पीस के लिए माना जाएगा। अब ये U3 है, स्मॉल U3। स्मॉल U3 क्या? 1 2 3, कॉर्नर को भी एक पीस ही गिनेंगे, 1 2 3। ठीक है, क्लियर? ये इतना सा एल्गोरिथम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन इक्वेटर और ये एजेस ऐसे रहेंगे। ये वाहिद केस है पैरिटी का जब ये मिस अलाइन नहीं रहेगा, ये अलाइन रहेगा, पूरी क्यूब शेप में रहेगा। और लगाना शुरू करते हैं। ये जो ऐसे लाइन आ रही है ना, हर लेटर के बाद एक लाइन एक लाइन लाइन लाइन, इसका मतलब है स्लाइस। स्लाइस यू प्राइम कॉर्नर और एक एज यू प्राइम, स्लाइस डी, अब डी करेंगे, स्लाइस डी प्राइम, डी प्राइम एक कॉर्नर एक एज, स्लाइस डी एक एज एक कॉर्नर, स्लाइस। ऊपर की रो खत्म हो चुकी है। अब ये स्मॉल लेटर्स में आ जाए। स्मॉल यू, हम स्लाइस ऑलरेडी पहले वाला कर चुके हैं। स्मॉल यू क्या है, एक कॉर्नर क्लॉकवाइज, स्लाइस। स्मॉल डी स्लाइस, स्मॉल यू प्राइम स्लाइस, ठीक है। अब स्मॉल डी कैसे है, हम सबको पता है। स्मॉल डी यानी इस कॉर्नर को हमने इधर लेकर आना है, स्लाइस यू प्राइम स्लाइस। अब स्मॉल यू थ्री है, स्मॉल यू थ्री यानी 1 2 3 पीसेस हम आगे करेंगे, स्लाइस। अब यहाँ पे तुम लोग इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो, बट अब ये नीचे वाली में एंड पे तो सिर्फ डी प्राइम है ना, ये आखिरी वाली पे आ गए हैं। स्लाइस हमने कर दिया। D2 प्राइम यानी कि ये दो एजेस D2 प्राइम स्लाइस। अब D2 जो एजेस उधर किए थे वो वापस D2 स्लाइस। U प्राइम D3, अब देखो U प्राइम के बाद कोमा है यानी कि स्लाइस नहीं करना। U प्राइम D3, U प्राइम D3। अब D3 में स्लाइस नहीं करना, D3 के बाद स्लाइस करेंगे। 1 2 और ये 3 स्लाइस। अब तो आखिरी देख के पता लग रहा है जो D प्राइम है यार, यानी ये वाला इधर ले आएंगे और स्लाइस, और तुम लोगों का पैरिटी सॉल्व। मैं एक दफ़ा तुम लोगों को इंट्यूटिवली कहते हो तो एक दफ़ा और सिखा देता हूं कि मैं इसको इंट्यूटिवली कैसे सॉल्व करता हूं। ये रहा वो केस, वो पड़ा है सफ़ा। मैं क्या करता हूं, स्लाइस, मैं एक रिदम में जाता हूं। ऊपर का मुझे याद है, यू प्राइम डी, डी प्राइम डी, स्लाइस यू प्राइम स्लाइस, नीचे से डी प्राइम स्लाइस, अब डी स्लाइस डी प्राइम स्लाइस, ऊपर का मुक गया। अब मैं यहां आगे इंट्यूटिवली देखता हूं कि ये कॉर्नर है मेरे पास। अब इस कॉर्नर को, सॉरी ये वाला, इस कॉर्नर को आगे कर रहा हूं स्लाइस। अब नीचे वाले कॉर्नर को उस तरफ कर रहा हूं एक स्लाइस। अब जैसे नीचे वाले को उस तरफ किया, ऊपर वाले को उस तरफ कर रहा हूं स्लाइस, रोला मुक गया। अब मैंने ये 3 पीसेस को आगे करना है स्लाइस। ये जो 2 एजेस हैं इनको यहां से हटाना है स्लाइस, इन दोनों एजेस को वापस लाना है स्लाइस। अब यहां पे तो देख के पता लग रहा है, ऊपर का अलाइन किया, नीचे का अलाइन, नीचे का अलाइन थोड़ा सा जरा है तो हम इधर से थोड़ा सा आगे करते हैं, अलाइन किया, एक स्लाइस मूव किया। और अब ये सेम वैसे वही शेप है जब हमने क्यूब शेप बनाना सीखी थी, और इजी। ये इंट्यूटिव मेथड है, मैं इससे भी आसान नहीं कर सकता, बट एक अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, देखनी है पैरिटी पे, बट यहां से ही सीखो यार प्लीज। अगर स्टिल तुम लोगों के पास स्क्वायर वन सॉल्व नहीं हुआ और कोई ऐसा मसला आ रहा है कि इक्वेटर टेढ़ा है, तो मैं बता दूं, तुम लोग ये एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो, R2 U2 R2 U2 R2 U2। सिंपल, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। इसको सबसे पहले मिस अलाइन रखना जरूरी है, R2 U2 R2 U2 R2, और ये हमारा सॉल्व। या पॉसिबल है कुछ ऐसा केस आ सकता है कि ये यहाँ पे ऐसे है और ये यहाँ पे ऐसे है, तो यार इसका भी हल है हमारे पास। तुम लोगों ने सिंपली यहाँ पे दोबारा स्लाइस मूव करना, लेकिन ये मिस अलाइन रहेगा हमेशा की तरह। स्लाइस मूव U2 बोला है, U2 ये वाइट इधर आ जाएगा। अब यहाँ वाला D2 ये येलो इधर आ जाएगा, और सिंपली जब स्लाइस करोगे तो ये सॉल्व। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्क्वायर वन के जितने केसेस थे सब एक्सप्लेन कर दिए। इससे आसान दुनिया का कोई बंदा तुम्हें नहीं सिखा सकता। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब